आपने खबरें तो देखी होंगी कि ये जो एआई स्पेंडिंग की वजह से वैल्यूएशन पीक पे चली गई हैं, खासतौर पे जो एआई ड्रिवन स्टॉक्स हैं। अक्सर लोग इसको डॉट कॉम बबल से कंपेयर कर रहे हैं, ना सिर्फ डॉट कॉम बबल से बल्कि उससे पहले 90s में जो AOL का बबल था उससे कंपेयर कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस वक्त वेबसाइट्स और डायलअप इंटरनेट नहीं है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट एआई नैरेटिव। और ट्रिलियन डॉलर्स की जो स्पेंडिंग हो रही है, इसको बैक करने के लिए कोई मटेरियल नहीं है। तो इस पे आज हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये है, क्या एआई वाकई में फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी है, यानी कि हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर देगी? जिसमें कोई शक नहीं है, टेक्नोलॉजी तो इट्सल्फ हमने देखी है कि किस तरह ह्यूमन लाइफ्स को चेंज करती हुई आ रही है। लेकिन जो वैल्यूएशन इस वक्त है, क्या वो मेक सेंस करती है? क्या जो स्पेंडिंग इस वक्त हो रही है एआई की दुनिया में, क्या वो जस्टिफाई करती है उस वैल्यूएशन को? इस पे हमने आज डीप डाइव करना है, तो लेट्स गो। तो हो ये रहा है इस वक्त कि जो एआई इकोनॉमी है, जिसमें कि जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, ओरेकल, ये तीनों चारों मिलके जो है ना गेम इस तरह का कर रहे हैं कि लग आपको रहा है कि बड़ी स्पेंडिंग हो रही है, बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन बेसिकली पैसा जो है ना वो सर्कल में ऐसे घूम रहा है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हो क्या रहा है कि भाई एनवीडिया जो है वो इन्वेस्ट करता है $100 बिलियन ओपन एआई में। ठीक है, ओपन एआई वही फंडिंग उठा के एनवीडिया को बोलता है कि भाई ठीक है, तुम ये रखो और हमें अपनी चिप्स डिलीवर करो। यानी कि एनवीडिया की जो फंडिंग हुई थी वही फंडिंग यूज़ होती है एनवीडिया की चिप्स बाय करने के लिए। ठीक है, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन जब स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं, जैसे कि ओपन एआई में इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट ने की, एंथ्रोपिक में इन्वेस्टमेंट अमेज़ॉन ने की, और वही ओपन एआई और एंथ्रोपिक पलट के जो है उन्हीं कंपनीज़ की क्लाउड कंप्यूटिंग बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कैश है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो सिर्फ कंपनीज में घूम रहा है, लेकिन ऑन पेपर नज़र आ रहा है कि बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हो रही है, बड़ी ग्रोथ नज़र आ रही है, बहुत डिमांड क्रिएट हो रही है। लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि मैं अगर आपको $10 दूँ और मेरा टी शर्ट का बिज़नेस हो, और वही $10 आप यूज़ करके मेरी टी शर्ट की शॉप से टी शर्ट बाई करते हैं, तो ऑन पेपर तो लग रहा है कि मेरे पास रेवेन्यू आ गया, लेकिन it's the same money that is going out in circles. एनालिस्ट कह रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे 1990s में हुआ था, जब AOL जो एक कंपनी थी वो ई कॉमर्स कंपनीज में दबा के इन्वेस्टमेंट कर रही थी, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इस बेस पे थी कि उन कंपनीज ने, उन ई कॉमर्स कंपनीज ने AOL की जो मार्केट प्लेस है वहाँ पे जाके अपनी प्रोडक्ट बेचनी है। ठीक है, तो ये गेम 1990s में चल चुका है। इसी तरह 2000 में बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी जो कि .com बबल के अंदर उनकी वैल्यूएशन स्पीक पे चली गई थी, उनका गेम क्या था? वो बेसिकली वेंडर फाइनेंसिंग ऑफर कर रहे थे टू पंप अप द सेल्स टू क्रिएट आर्टिफिशियल डिमांड। होता ये था कि भाई आप वेंडर हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्कटेलूसन की बात करते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको फाइनेंसिंग दे रहे हैं इन ऑर्डर टू बाय आवर ओन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये वेंडर फाइनेंसिंग अभी भी चलती है, लेकिन उस वक्त वो पीक पे थी। और उसके बाद क्या हुआ, हमने बैंक्रप्सीज देखी वर्ल्डकॉम की तरह से, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्रप्सीज इन द हिस्ट्री ऑफ US बैक देन। ठीक है, अब जो नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं वो मेक सेंस नहीं करते। देखते हैं, आप ओपन एआई के नंबर्स देखें कि भाई दे आर प्लानिंग टू स्पेंड $1 ट्रिलियन। ओपन एआई ने इस साल जो है वो ऐलान किया कि हम $1 ट्रिलियन स्पेंड करेंगे इन ऑर्डर टू बिल्ड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कंप्यूट, डेटा सेंटर्स, ठीक है, पावर वगैरह हर चीज़। और इस साल अलोन, ठीक है, उन्होंने $60 बिलियन का बिल पे करना है ओरेकल को फॉर कंज्यूमिंग दिस सर्विसेज, दे क्लाउड सर्विसेज। लेकिन अगर हम ओपन एआई का एनुअल रेवेन्यू देखते हैं वो कितना है? $12 बिलियन। 12 यानी कि $12 बिलियन का उनका एनुअल रेवेन्यू है, $60 बिलियन का उनका बिल है जो उन्होंने ओरेकल को पे करना है फॉर क्लाउड सर्विसेज, और वो $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर रहे हैं। यानी कि ये ऐसा ही है कि भाई आपके पास $60,000 की जॉब है, लेकिन आप वादा कर रहे हैं अपनी फैमिली से कि भाई मैं $1 मिलियन का मेंशन खरीद लूँगा कैश के ऊपर। मैथ डजंट वर्क, राइट? तो एक और गेम ये है कि एआई के ये जो डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, ये कोई वन टाइम एक्टिविटी तो है नहीं। ठीक है, जो भी आईटी की सर्विसेज टेक्नोलॉजी जो होती है वो बहुत तेज़ी से ऑब्सोलीट होती है। तो ऐसा नहीं कि आपने $1 ट्रिलियन लगाए, डेटा सेंटर खड़ा कर दिया, अब वो ताहयात ऐसे रहेगा। GPUs ऑब्सोलीट होंगे,
उनको दोबारा से आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो दैट कीप्स द इन्वेस्टमेंट गोइंग फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक है, तो ऐसे ही कि आप डिस्पोजेबल रेजर खरीद रहे हैं लेकिन आप उसको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में पे कर रहे हैं। और इसके अलावा सबसे जो बड़ा रिस्क है ना वो ये है कि आप कहते हैं कि यार ठीक है, अगर ये गेम चल रहा है तो हो सकता है एनवीडिया पॉप अप हो जाए या ओपन एआई जो है वो बस्ट हो जाए। मैं तो सिर्फ S&P 500 में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मैं तो सेफ हूँ। ठीक है, मैं तो सेफ हूँ। ऐसा नहीं है भाई। एनवीडिया की जो अर्निंग्स हैं, जो उसका प्रॉफिट्स हैं, वो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ S&P 500 के जो टोटल गेन है इस साल उसके बराबर है। यानी कि S&P 500 में जितनी भी प्रोग्रेस हमें दिखाई है इन टर्म्स ऑफ गेन दिस ईयर, एनवीडिया उसका 1/3 है। तो अगर एनवीडिया बस्ट होता है, अगर ये AI बबल बस्ट होता है, तो S&P 500 पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट AI स्टॉक्स, इट कुड ब्रिंग द इंटायर मार्केट विद इटसेल्फ अगर ये फटता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई स्टॉक मार्केट कल फट जाएगी, हो सकता है कि ये बबल मज़ीद 10 साल चले आगे, हु नोस। लेकिन हमें ये साइंस को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है ताकि वी अंडरस्टैंड द रिस्क वेरी विजिबल इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। ठीक है, अब वार्निंग साइंस क्या है? वार्निंग साइंस ये है कि भाई एक तो एंटी ट्रस्ट का इशू है, क्योंकि जो एनवीडिया और ओपन एआई में जो पार्टनरशिप हुई है ना, इसका मतलब ये है कि एनवीडिया जो है वो स्पेसिफिकली ओपन एआई के लिए अपनी चिप्स डिज़ाइन करेगा, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन तो गया। यानी कि ओपन एआई इज़ ट्राइंग टू बिकम द ओनली गेम इन टाउन। ये जो जितनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की ये बातें कर रहे हैं ना, इट लुक्स लाइक कि ओपन एआई इज़ ट्राइंग टू बी द किंग ऑफ एआई। यानी कि दे विल बी ओनली वन विनर इन फ्यूचर और वो ओपन एआई होगा, ये इनका प्लान है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो कंपटीशन है वो हट गया साइड से, और रेगुलेटर्स को चाहिए कि वो उसमें इंटरवीन करें, लेकिन इस वक्त सब बिल्कुल सत्तू पी के खामोशी से सो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो ROI का इशू है ना AI की दुनिया में, वो बड़ा चैलेंजिंग है। यानी कि कंपनीज इन्वेस्टमेंट तो कर रही हैं लेकिन उनको रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आ रहा। बहुत सी कंपनीज पूरी स्टाफ के लिए AI लाइसेंसेस खरीद रही हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि एम्प्लॉय तो यूज़ ही नहीं कर रहा उसको, तो वो जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलना था वो उनको नहीं मिल रहा। दैट इज़ अ बिग चैलेंज एंड बिग क्वेश्चन ऑन AI इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा अब एंड गेम क्या है? एंड गेम ये है कि भाई ओपन एआई जो इतनी प्रोमिस कर रहा है सैम ऑल्टमैन कि भाई हम $1 ट्रिलियन यहाँ लगाएंगे, हम $1 ट्रिलियन वहाँ लगाएंगे, इनकी अर्निंग तो है ही नहीं इतनी। तो इसका मतलब ये कि इन फ्यूचर में ये हो सकता है पब्लिक IPO करें, क्योंकि इनको कैपिटल रेज करना पड़ेगा, या मज़ीद डेट इशू करें इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्डिंग। तो ये पॉसिबल है विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, तो कीप एन आई ऑन दैट। तो अब आप समझते होंगे कि यार ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी चीज़ें बता रहा है यार, इट्स फील्स सो ओवरवेलमिंग, AI बबल्स, $1 ट्रिलियन नंबर्स, और मैं तो एक छोटा सा इन्वेस्टर हूँ, मैं क्या करूँ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो उस सिलसिले में भाई मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं 1-to-1 कोचिंग भी करता हूँ, 1-to-1 कंसल्टिंग भी करता हूँ। अगर आपको मुझसे डिस्कस करनी है अपनी स्ट्रैटेजी, आपको लिंक मिल जाएगा मेरी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें जाके आप एक 30 मिनट्स की कंसल्टिंग कॉल मुझसे बुक कर सकते हैं, एंड वी कैन डिस्कस अबाउट योर प्लान, योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, योर रोड मैप, एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम एनी फ्यूचर डाउनफॉल। क्योंकि रिस्क तो बहुत बड़ा है और इसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई टेक्नोलॉजी जो है वो रेवोल्यूशन नहीं है। AI इज़ डेफिनेटली ए रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, जिससे हमारी ज़िंदगी, हमारा काम करने का तरीका, हमारे बिजनेस करने का तरीका सब बदल जाएगा। दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन जो उसके पीछे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जो उसकी स्पेंडिंग को ड्राइव कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, ये जो सर्कुलर डील्स चल रही हैं ना कि भाई मैंने तुझे $100 बिलियन दिए, तूने उसको उसी से तूने मेरी प्रोडक्ट खरीद ली, फिर मैंने उसी से क्लाउड की परचेजिंग कर ली, तो दैट इज़ जस्ट मनी कीप सर्कलिंग अराउंड। ठीक है, दैट इज़ शेडी। ठीक है, और ये अनसस्टेनेबल, इतनी जो स्पेंडिंग हो रही है ना, ये अनसस्टेनेबल है, और जो वैल्यूशंस इसकी वजह से बढ़ रही हैं आर्टिफिशियली, दैट इज़ ऑल्सो अनसस्टेनेबल। इस वक्त जो वैल्यूशंस है ना वो बता रही है कि भाई यू आर पेइंग फॉर दो स्टॉक्स इक्वल्स टू 20 years ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। ठीक है, आप जो स्टॉक की कीमत पे कर रहे हैं ना इस वक्त एनवीडिया की फॉर एग्जांपल, वो बेस्ड अपॉन इट्स नेक्स्ट 20 years ऑफ अर्निंग। यानी कि AI की जो इन्वेस्टमेंट है ना वो अभी रियलाइज़ नहीं हुई है,
वो फ्यूचर में रियलाइज़ होगी। जैसे इंटरनेट था ना, वो शुरू में आया तो शुरू में तो कोई भी इसको यूज़ नहीं करता था, किसी को पता नहीं था कि भाई इंटरनेट का जो सही यूज़ है वो है क्या। वो हमें 10 साल के बाद पता चला जब गूगल, फेसबुक, अमेज़न इन्होंने आके जॉइंट कॉरपोरेशंस क्रिएट की, तब हमें पता चला कि अच्छा इंटरनेट का ये यूज़ था। इसी तरह एआई का भी जो यूज़ है ना, वो अभी हमें सही से पता नहीं चला है। उसका जो रिज़ल्ट होगा ना, वो हमें आज से 10 साल के बाद पता चलेगा कि अच्छा ये फ़ायदा था एआई का जिसकी वजह से इतनी वेल्थ जनरेट हुई है। लेकिन अभी इस वक्त दैट्स द बिग क्वेश्चन मार्क कि हम इतनी हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक को ख़रीदें। खैर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना स्टॉक बेच के कहीं और चले जाएं भाई, बिल्कुल मेरा कहने का मकसद ये नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। दैन यू शुड नो दैट दिस इज़ अ बिग रिस्क, और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है उस रिस्क के वाले से। तो बेस्ट थिंग इज़ डाइवर्सिफाई डाइवर्सिफाई डाइवर्सिफाई, ठीक है। नॉट गोइंग ऑल इन इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी। आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, कुछ गोल्ड में डालें, कुछ बिटकॉइन में डालें, कुछ स्टॉक में डालें, कुछ ETF में डालें, ठीक है। ब्रॉड मार्केट ETFs खरीदें एंड ट्राई टू DCA इट। दैट्स दी हाई लेवल स्ट्रेटजी। लेकिन हर किसी की जो स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट होती है। हर किसी का गोल डिफरेंट है, हर किसी की एज ब्रैकेट डिफरेंट है, क्योंकि यंग बंदे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है, एक मिडिल एज बंदे की डिफरेंट होती है, और जो बेचारा 50s, बेचारा तो नहीं कहूँगा, 50s के बाद जो बंदा है उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर एज, योर रिस्क टॉलरेंस एंड योर ओन गोल्स। ठीक है, पसंद आए वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।